अच्छी तरह समझती है, एक फील गुड है और एकदम असली क्या अच्छा महसूस करें वो समाजवादी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम और सरकार के निर्णय, वो दोनों के बीच अब लड़ाई है। और जनता समझती है अच्छी तरह पूरे देश की कि 5 साल का कितना निराशाजनक इतिहास है देश का भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार का। लंच में हमारी तरफ से अमर सिंह जी जा रहे, हमारा आगरा कार्यक्रम है, हमें देरी हो रही, लेकिन आपसे इतने गहरे संबंध 7 साल से लगातार हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएं मांगने आए कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत के आए। हमें अफसोस है जहाँ तक कि देश का नुकसान हुआ, हमारा व्यक्तित्व भी नुकसान हुआ। हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, कई मुद्दों पर हम लोग एक साथ भी थे, भले ही दूसरे दल में हों, लेकिन वो समय से पहले जाना ये बहुत अफसोस की बात है। कई बार कहते हैं कांग्रेस जब सरकार बनाएगी तो हमारे जिन ताकतों के खिलाफ हमने संयुक्त मोर्चा बनाया था उन्हीं की शक्ति से जीतने का प्रयास संयुक्त मोर्चा के कुछ घटक करते रहे। तो अब वो संयुक्त मोर्चा कैसे लड़ेगा बीजेपी से जो उनके बल पे जीत के आएंगे? लड़ाई के मैदान। दूसरी बात ये है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है। अमेरिका वाला मामला सच छोड़ के और इसी वजह के साथ साथ हमारे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं की हुई हत्या 93 में नहीं दे पाते, बांसवाड़ा लड़ेंगे, महाराजगंज लड़ेंगे, बोल रहे गलत बोल रहे। तो इस तरह से पूर्वांचल को जहाँ हमारा गढ़ था वहाँ पर, और जहाँ के मुरादा मंडल तक चले जाइए, बरेली मंडल तक चले जाइए, आपको 31 जुलाई तक हम पूरा इंतजाम चुनाव का करेंगे। इस देश के बड़े नेताओं का, बड़े नेता भी ही नहीं, लेकिन किसी तरह से बड़े नेता बन गए थे, जिसमें बीपी सिंह की अहम भूमिका रही है। और अडवाणी से और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से बीपी सिंह भी मिले हुए थे, और बीपी सिंह ने भी इस सरकार को गिराने में पूरा षड्यंत्र रचा। और मुझे खुशी इस बात की है कि काशीराम जी ने स्वीकार किया। कल टेलीग्राफ अखबार में उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया है कि इस मुलायम सिंह की सरकार को गिराने के लिए कई बार बीपी सिंह ने हम पर दबाव डाला, मिले। इसके बाद सीपीआई की इंद्रजीत गुप्ता मिले। जनता दल में रामविलास पासवान को छोड़ करके सारे जनता दल की इस षड्यंत्र में शामिल थे। सीपीआई भी शामिल थी, जनता दल भी शामिल था, और बीपी सिंह शामिल थे, और कांग्रेस पार्टी में 3-4 लोगों को छोड़ के मैं प्रधानमंत्री के सभी थे। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रामविलास पासवान और चंद्रशेखर इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। जनवरी को हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, उसी डेलीगेशन में मोहम्मद आजम खां, रामपाल जी और दिलीप कुमार, भूतपूर्व गृह मंत्री गुजरात, और कई हमारे वहाँ के नेता राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के गुजरात के भी साथ थे। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी, केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं, दिल्ली सरकार चलाने में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तो ये केवल धर्म के आधार पर अपने वोट बटोरने का तरीका है, जिससे देश तोड़ने का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें केवल प्रदेश की सरकार शामिल नहीं है, यहाँ पर दिल्ली की सरकार पूरी तरह शामिल है, नागपुर जहाँ आरएसएस की ट्रेनिंग होती है पूरी तरह शामिल हैं, बाल ठाकरे पूरी तरह शामिल हैं। ये मिल करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो पर जुल्म हुआ है वो तो लिखित आपको दे दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति से विनम्र प्रार्थना की है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़े गंभीरता से सुना है। और अब आप समझ गए कि हमारी बात कितनी सच साबित हुई। हम कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करो, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करो, गुजरात की बर्खास्त करना चाहिए,
और इतना बढ़िया राज जो बिहार का चल रहा है उस पर इनकी निगाह थी कि इसको बर्खास्त कर दें। अब तो आपके सामने आ गया है कि बिहार की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी की पूरी आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू जागरण मंच और स्वदेशी जागरण मंच और बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद मिलकर के ये सब के सब यही सरकार चला रहे हैं। वहाँ डीएम मौके पे है, एसपी मौके पे है, दफ्तर मौके पे है, लेकिन अभी तक जो लीडर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना साबित हो गया है कि पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारें ये देश को बांटने का षड्यंत्र करें। इसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए और बन गई तो हटाना चाहिए। और इसके लिए हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर सरकार गिरा दी गई होती, सरकार नहीं बनने दी होती तो आज ये बुरे दुर्दिन हमारे देश के गरीबों को, महंगाई के सारे कारणों को नहीं देखना पड़ता। बर्खास्त करने का तत्काल एक मुख्य कारण था पंचायत के चुनाव, और पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रबल समर्थन, और उसके बाद उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के। चारों विधानसभा के उपचुनावों में हर दल ने एक होकर के बीजेपी को जिताने की कोशिश की। हर दल ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के। साबरमती में सीपीआई इसे लड़ी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। जनता दल ने पूरा समर्थन अंदर से भारतीय जनता पार्टी को दिया, और जितने भी दल थे और बहुजन समाज पार्टी ने खुल करके जीप से, कार से, लाउड स्पीकर से पर्चा झंडा ले लेकर के समाजवादी पार्टी को हराओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, ये कोशिश की। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीती, और जो पिछले चुनावों में इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार जीते थे उनसे मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया। 2500 वोट से जीते थे साबरमती, 5500 से जीते। उन्नाव 5000 लगभग से जीते, 4700 वोट से। वहाँ जीते 13,500 से। 12-13,000 के आसपास जीते थे सहसवान, वहाँ जीते 18,500 से। गोंडा में 26,000 का मार्जिन था बीजेपी का आगे, वहाँ केवल 900 का मार्जिन रह गया। इस प्रकार से सारे दलों में ये चिंता हो गई, परेशानी आ गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में और किसानों में, नौजवानों में और विशेषकर महिलाओं में आकर्षण बढ़ रहा है। और इसलिए बढ़ रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा करके उन गरीबों तक मदद हमने की।